से चचा, क्या जोर से आओ, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज पहुंचनी चाहिए वहाँ। इनकलाब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। लालू यादव जी का सरकार था तब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो हम किससे सवाल करेंगे? पैदा नहीं होते उसमें? नहीं हुए थे ना। 2005 में पैदा हुए हैं, तो हम लालू यादव से सवाल करेंगे कि नीतीश कुमार से और सम्राट चौधरी से सवाल करेंगे? अभी सरकारों को हाईजैक कर लेंगे। अभी बसें हाईजैक किए हैं, अभी बिहार की सरकार हाईजैक हो जाएगी। बस को हाईजैक तो आप लोगों ने कर लिया, सरकार हाईजैक हो जाएगी। सरकार को भी हाईजैक कर लिया। AK-47 चलाती है ना सरकार, सरकारें हाईजैक हो जाएगी। जब तक माफी नहीं मांगेगी, पेपर लीक नहीं रुकेगी, अपराध नहीं रुकेगी, तो सरकार हाईजैक हो जाएगी। हथियारों की सरकार है, छात्र नौजवानों हथियारों की सरकार है, ये AK-47 की सरकार है, ये रेपिस्ट की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये किसान मजदूरों नौजवानों के विरोधियों की सरकार है। आरोप तो आप लोगों पे लगाया जाता है कि जंगल राज था आप लोगों के वक्त में, राजद के सरकार में। आप पत्रकार महोदय जी, आप ये बताइए, आज 25 साल हो गया इस सरकार के, लगभग 25 साल हो गया इस सरकार के, भाजपा और जदयू की सरकार के, अभी तक जंगल राज का दौर खत्म नहीं हुआ है। तो अगर नहीं खत्म हुआ है, और नहीं खत्म हुआ है तो किसका दोष है? ये डस्टबिन घोटाले क्या है और किनके सरकार में डस्टबिन घोटाले हो रहा है? ये डस्टबिन घोटाले जो है वो किनके सरकार में हो रही है? इतने सारे लोगों को लादा गया है ऊपर नीचे की। बस की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं, हवा कम हो गया है, अभी कभी भी पंचर हो सकता है। मतलब बस भर भर के ठूस ठूस के लोगों को डाला गया। केला ठीक है जैम जी, लाठी चलावे के कागज। बस के छतों के ऊपर में राजद के जो कार्यकर्ता हैं हाथों में झंडा लेकर के प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। और ये जो है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज राजभवन मार्च निकाला गया है। राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश है इनकी, मगर ऐसा लगता है कि शायद रास्ते में ही इन्हें रोक दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं पुलिस के, तो ये अब तस्वीर आगे देखना होगा कि ये लोग आगे जा पाते हैं या फिर बीच में ही रोक दिए जाते हैं। अरे आप लोग को डिटेन करके ले जाएगा। अभी सरकारों को हाईजैक कर लेंगे। अभी बसें हाईजैक किए हैं, अभी बिहार की सरकार हाईजैक हो जाएगी। बस को हाईजैक तो आप लोगों ने कर लिया, सरकार हाईजैक हो जाएगी। सरकार को भी हाईजैक कर लिया। AK-47 चलाती है ना सरकार, सरकारें हाईजैक हो जाएगी। जब तक माफी नहीं मांगेगी, पेपर लीक नहीं रुकेगी, अपराध नहीं रुकेगी, तो सरकार हाईजैक हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस फोर्स के द्वारा जो है बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है लोगों को, राजद के लोगों को, मगर ये नीचे तो भरा ही है, ऊपर में भी डिटेन किया गया। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सैकड़ों की संख्या में छत के ऊपर में भी राजद के कार्यकर्ता जो है बैठे हुए हैं और अपने आप को डिटेन करके ले जा रहे हैं। ये प्रशासन जो है इनको डिटेन करके, अब डिटेन इस तरीके से भी हो रहा है कि अपने आप को भी डिटेन करवा रहे हैं। ये देखिए कि राजद के लोग जो है बस भर करके जा रहे हैं छत पे, और ये देखिए महिलाएं भी हैं इस छत पे, बस के छत पे, और राजद के लोग जो है लगातार जो है, खास करके नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर के देश भर में एक जो बड़ा आंदोलन देखा गया था, खासकर जंतर मंतर से जो शुरुआत हुई थी, पूरे देश में ये जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसको लेकर के बिहार में एक बड़ा प्रोटेस्ट देखा गया था। सिवान में इस प्रोटेस्ट में छात्रों के ऊपर में AK-47 चलाए गए थे, उसको लेकर के आज राजभवन मार्च की तैयारी है राजद की तरफ से, और राजद के लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं, राजभवन पहुंच जाएंगे। आप लोगों को तो डिटेन, देखिए पुलिस हम लोगों के डिटेन कर चुकी है, हमारे नेता तेजस्वी यादव को भी डिटेन कर चुकी है, इसी बस में है। और ये सम्राट की सरकार जो है डरी हुई है, जिसके वजह से पुलिसों की आगे की है, ये प्रशासन की आगे की है, और सम्राट की सरकार पूर्ण रूप से डर चुकी है। ये हथियारों की सरकार है, छात्र नौजवानों हथियारों की सरकार है, ये AK-47 की सरकार है,
ये रेपिस्ट की सरकार है, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये किसान मजदूरों नौजवानों के विरोधियों की सरकार है। हम पूरे बिहार के नौजवान साथियों से अनुरोध करेंगे, माताओं बहनों से अनुरोध करेंगे, पूरे बिहार के जनसेवकों से अनुरोध करेंगे कि आने वाले समय में इस सरकार को हटाना है और माननीय तेजस्वी। आरोप तो आप लोगों पे लगाया जाता है कि जंगल राज था आप लोगों के वक्त में राजद के सरकार में। आप पत्रकार महोदय जी, आप ये बताइए, आज 25 साल हो गया इस सरकार के, लगभग 25 साल हो गया इस सरकार की, भाजपा और जदयू की सरकार के, अभी तक जंगल राज का डर खत्म नहीं हुआ है। तो अगर नहीं खत्म हुआ है, अगर नहीं खत्म हुआ है तो किसका दोष है? आप बताइए। इस सरकार 20-25 वर्ष राज किया, जंगल राज को झूठ को लोगों के दिमाग में डर फैलाई हुई है कि जंगल राज, वो जंगल राज नहीं था, वो समाजवादियों का विरोध और समाजवादियों के खिलाफ लड़ने वाले। सरकार में घोटाले हुआ करते थे, अब की सरकार में कहाँ घोटाले? अब की सरकार एकदम। ये डस्टबिन घोटाले क्या है और किनके सरकार में डस्टबिन घोटाले हो रहा है? डस्टबिन घोटाले जो है वो किनके सरकार में हो रही है? लोग ये सब चीज को नहीं देखते। नीट छात्रा को क्या सम्राट चौधरी ने इंसाफ दी है? भाजपा सरकार डर चुकी है, डर के वजह से हमारे नेता को अभी अरेस्ट की है। और इतने सारे लोगों को लादा गया है ऊपर नीचे की बस की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हवा कम हो गया है, अभी कभी भी पंचर हो सकता है। मतलब बस भर भर के ठूस के लोगों को डाला गया। जोर से चिल्लाओ, क्या जोर से आओ। इनकलाब जिंदाबाद, आवाज पहुंचनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। जब लालू यादव जी का सरकार था तब तो हम पैदा ही नहीं हुए थे, तो हम किससे सवाल करेंगे? पैदा नहीं होते उसमें? नहीं हुए थे ना। 2005 में पैदा हुए हैं, तो हम लालू यादव से सवाल करेंगे कि नीतीश कुमार से और सम्राट चौधरी से सवाल करेंगे? अभी के शिक्षा व्यवस्था पे सवाल करेंगे ना, कि जाके 20 साल पहले जाके सवाल करेंगे? जो लोग 20 साल पहले का सवाल करता है, अभी का शिक्षा व्यवस्था चरमरा गया है। आप गांव में जाके चलिए हम हमारे साथ और दिखाते हैं आपको वहाँ का शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल की स्थिति। आप देखिएगा, दयनीय हालत है, आपको रोना आ जाएगा। बच्चों को पीने के लिए गंदा पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है। जो मिड डे मील चलता है उसमें कीड़ा निकलता है। आप एक बार जाके ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कि क्या है। आज उसी का आवाज़ उठाने के लिए शिक्षा पे आवाज़ उठाने के लिए सर आज हम लोग आए हैं। तो हम लोग को आज डिटेन कर लिया गया नेता के साथ। बताइए, इस तरह आवाज़ को दबाया जा रहा है। AK-47 से निहत्थे छात्रों पर गोली चलाना बंद करो। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ये आह्वान किया गया है। अब देखना होगा कि ये राजभवन की तरफ ये बढ़ पाता है, ये मोर्चा आंदोलन जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये क्या राजभवन की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर बीच में ही खत्म हो जाएगा।